ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 28। करीब आज हम 3 दिन से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज करीब इस श्लोक का चौथा दिन है। क्योंकि हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम शब्दार्थ ना पढ़कर श्लोक, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। शुभाशुभ फलेरेवं मुच्छसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। पुनः शुभाशुभ फलेरेवं मुच्छसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। पुनः एक बार। शुभाशुभ फलेरेवं मुच्छसे कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैस्यसि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। जिस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार अर्थात इसके पूर्व जो बता चुके हैं, कैसे भगवान को ऑफर करना है, कैसे क्या करना है। अगर इस प्रकार से हम जो है कर्म करेंगे तो कर्म के जो शुभ और अशुभ फल दोनों से मुक्त हो जाएंगे। और उससे क्या होगा बोलते हैं, इससे जो है संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके, जब आप शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे तब जो है आप संन्यास योग में स्थित हो जाओगे। और उससे क्या होगा बोलते हैं, इस तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। संन्यास योग में स्थित होकर हम जो है भगवान के पास जा सकेंगे। यहाँ पे दूसरे शब्दों में जो है, वैसे तो कई बार बता चुका हूँ, तो भी यहाँ पे दूसरे शब्दों में जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत धाम कैसे जाया जाए। भगवत धाम और मटेरियल धाम में अंतर क्या है? तो वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहाँ पे बार बार जीवन मरना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। वह जगत जो है सच्चिदानंद है और ये जगत दुखालयम शाश्वत है। चलिए तात्पर्य में हम करीब दूसरे पैराग्राफ में जो है आधे भाग में है, जब प्रभुपाद जी इसका जो है इस श्लोक को समझाने के लिए कई प्रकार के उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों जो है व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्म करने लगता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगता है, त्यों वो जो है भगवान को पूर्णतः समर्पित होने लगता है और अतएव अंत में जो है वो मुक्त हो जाता है। तो क्योंकि शास्त्रों में कई प्रकार की मुक्तियां हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं यह विशिष्ट मुक्ति होती है। कई प्रकार की मुक्तियां हैं, लेकिन ये जो मुक्ति है, जो भगवान के लिए कार्य करते हुए जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसको जो है एक विशिष्ट प्रकार की मुक्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। जैसा कि मैंने कहा कि कई प्रकार की मुक्तियां होती हैं, लेकिन ये जो मुक्ति में जो है जीव जो है वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, यह भी एक अलग प्रकार की मुक्ति है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपेस्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात वह मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह विशिष्ट प्रकार की मुक्ति मिलती है जो भगवान की इस प्रकार से, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन कर रहे हैं भगवान की सेवा का, अगर इस प्रकार से कोई सेवा करता है तो उसको विशिष्ट प्रकार की मुक्ति मिलती है। वो विशिष्ट प्रकार की मुक्ति क्या है? तो बोलते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाता, अर्थात ये ब्रह्म ज्योति जो है यह विशिष्ट प्रकार की मुक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं, माम उपेस्यसि, अर्थात मेरे पास आता है। आगे कोट करते हैं कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या मिलेगी, तो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये 5 प्रकार की मुक्तियां कौन सी हैं। पहला जो है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति अर्थात इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं कि वह व्यक्ति वहां जाता है जहां पे भगवान का निवास होता है। भगवान का निवास बहुत जगहों पे है, वैसे भगवान सर्वत्र निवास कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से जहां पे भगवान निवास करते हैं वो वहां पे जाता है। दूसरा सामीप्य। सामीप्य का मतलब कि वह भगवान का पार्षद बनता है। पार्षद मतलब सर्वेंट, सेवा करने वाला। सेवाओं में भी बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। तीसरा जो है सारूप्य। सारूप्य में क्या है कि वो भगवान के कई सारे रूप हैं, उसमें से वो चतुर्भुज रूप धारण करता है, मतलब भगवान जैसा ही दिखता है, लाइक दिस क्लोन। बड़े बड़े राजा लोग जो है कभी कभी कहीं नहीं जा पाते तो अपने जैसा ही एक व्यक्ति रखते हैं जो उनका जो है मतलब उनके बिहेव पे हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ भी नहीं रहता, उसकी तो जो है क्षमता कुछ भी नहीं रहती, सिर्फ भगवान जैसा दिखता है, भगवान नहीं होता। ये भी एक प्रकार की मुक्ति है। कुछ लोग हम देखते हैं ना, मायावादी बोलते हैं हम ब्रह्म, मतलब हम भी ब्रह्म हैं और आप भी ब्रह्म, मतलब मैं भी भगवान हूं और आप भी भगवान हैं। तो इन लोग यह मुक्ति की आशा करते हैं कि हम भगवान जैसे हो जाएंगे। चौथा है शास्त्री। शास्त्री का अर्थात है कि वो भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जैसे भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य वाले हैं, तो वह भी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, भगवान का ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करते। अर्थात भगवान जैसा ऐश्वर्य मतलब समथिंग लिमिटेशन होती होगी। 5वां जो है सायुज्य। सायुज्य का अर्थ है कि वह ब्रह्म ज्योति में या ब्रह्म तेज में जो है प्रवेश कर जाता है। ये निराकारवादी व्यक्ति मोस्टली, लेकिन ये जो है बोल रहे हैं ये विशिष्ट प्रकार की मुक्ति है। विशिष्ट प्रकार की मुक्ति मतलब ये सारे मुक्ति में ये मुक्ति नहीं बताई गई। विशिष्ट प्रकार की मुक्ति की वह जो है भगवान को प्राप्त करता है, उसमें और भगवान में अंतर कर पाना संभव नहीं होता।
कभी कभी भगवान भी उनके सेवक बन जाते हैं, लाइक गोपियां। वे लोग विशिष्ट प्रकार की मुक्ति प्राप्त किए हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि मुक्ति जो है 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं मुक्ति की, और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसा अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, और यहाँ पे जो है स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है। परमेश्वर के निर्देशन में मतलब वह अपने मन से कोई काम नहीं करता, जो भगवान कहते हैं जैसा शास्त्रों में वर्णित है बस वैसा करता है। बाकी लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते, बाकी मुक्ति के इच्छुक, लेकिन जो भक्त होता है वह जैसा भगवान कहते हैं वैसा करता है। इसीलिए भगवान उसे पर्सनल अपने साथ रखते हैं खेलने कूदने के लिए। बाकी 5 प्रकार की मुक्तियों में वो तो पार्षद है, भगवान का सेवक है, साइड में खड़ा रहेगा, नौकर, भगवान के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन वो अवस्था प्राप्त करने की स्थिति क्या है, बोलते हैं जो है जीवन भर जो है परमेश्वर के निर्देशन में चलना, तब जाकर ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ जाता सकता है। और जब वह शरीर छोड़ता है तो वह भगवत धाम जाता है और भगवान के प्रत्यक्ष संगति में रहकर रह सकता है। प्रत्यक्ष संगति जैसा कि गोपियां भगवान के साथ खेलती थी, कूदती थी, ग्वाल बाले, ये सब विशिष्ट प्रकार के जो है ये सब विशिष्ट प्रकार के जो है मुक्ति प्राप्त किए हुए थे। मैं यहीं स्टॉप करूंगा। हरे कृष्ण।